हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनोनिमस गाइड। सो अभी कुछ दिन पहले द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था राइसिन से रिलेटेड। सो बेसिकली ये जो गुजरात टेरर कॉन्स्पिरेसी केस था जहाँ पे 2-3 पर्सनस को अरेस्ट किया है एटीएस ने। तो दोज पर्सनस वर ट्राइंग टू मेक अ केमिकल वेपन। राइसिन एक सब्सटेंस है जिसे कैस्टर बीन से ड्राइव किया जाता है, तो उसके थ्रू दे वर ट्राइंग टू मेक अ लीथल केमिकल वेपन। तो उसी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फॉर द एग्जामिनेशन, राइसिन क्या है, राइसिन किस तरह का टॉक्सिन है और ये कहाँ से ड्राइव होता है और कैसे इसको बनाया जाता है, ये कैसे हार्मफुल हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने बोला कि राइसिन को कैस्टर बीन से टाइप किया था। कैस्टर बीन का बेसिकली मेडिसिनल यूज़ है, हम इसके ऑयल को यूज़ करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशंस और हीट बर्न इस तरह के केसेस में मेडिसिन की तरह इसको यूज़ किया जाता है और ये हार्मफुल नहीं है। कैस्टर बीन का जो ऑयल है इसको लेना हार्मफुल नहीं है, बट इसको जब एक टॉक्सिन बनाया जाता है, एक टॉक्सिक बनाया जाता है एलिमेंट, तो उस केस में ये हार्मफुल हो सकता है। सेलुलर पॉइजन की तरह से ये वर्क करता है। तो कैसे वर्क करते हैं, आगे का प्रोसेस समझते हैं। सो पहला जो राइसिन टॉक्सिन है, इसमें दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, दो केमिकल होते हैं। फर्स्ट होता है RTA, राइसिन टॉक्सिन ए, एंड राइसिन टॉक्सिन बी। तो ये दो केमिकल्स होते हैं या दो प्रोटीन होते हैं जो एक साथ मिलके एक ऐसे टॉक्सिन को बनाते हैं जो कि लीथल है, हार्मफुल है हेल्थ के लिए, मतलब एक सेलुलर पॉइजन बन जाता है। कैसे काम करते हैं ये? सो बेसिकली राइसिन टॉक्सिन ए और राइसिन टॉक्सिन बी दोनों कनेक्ट होते हैं एक सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये दोनों कनेक्टेड होते हैं और ये बॉन्ड ही है जो इन दोनों को टाइटली कनेक्ट रखता है। मतलब अगर ये आपके स्टमक में भी जाते हैं, सो एज वी नो दैट स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए HCl जनरेट होता है, एंड उससे किसी भी तरह का कितना भी कॉम्प्लेक्स फूड क्यों ना हो उसको हम ईजिली ब्रेक डाउन करते हैं, देन वो डाइजेस्ट हो जाता है। बट ये जो सल्फाइड बॉन्ड की प्रेजेंस है यहाँ पे, ये इसको प्रिवेंट करती है कि ये किसी भी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो उस केस में ये हार्मफुल बन जाता है सब्सटेंस, फिर इसको HCl डिजोल्व नहीं कर पाता है यहाँ पे, या ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है स्टमक में। सो दोनों प्रोटीन का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, RTA और RTB। जब ये दोनों प्रोटीन प्रेजेंट होंगे उसी केस में ये हार्मफुल हो सकता है, अदरवाइज ये हार्मफुल नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो बार्ले ग्रेन्स होते हैं, बार्ले ग्रेन्स में भी सेम प्रोटीन होते हैं, दिस RTA, दिस वन राइसिन टॉक्सिन ए, बट ये हार्मफुल नहीं है। बार्ले ग्रेन को हम फूड की तरह से यूज़ करते हैं और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। तो इसके हार्मफुल होने के लिए कंडीशन यही है कि राइसिन टॉक्सिन बी का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब राइसिन टॉक्सिन ए और राइसिन टॉक्सिन बी जब दोनों प्रेजेंट होते हैं और ये सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड होते हैं, बाउंड होते हैं विथ ईच अदर, तो अब क्या होगा कि जब इनको कोई इनहेल करेगा या किसी की बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे, या फिर आप कोई इनको खाता है किसी तरह से, मतलब एज ए फूड अगर इनको आप इनटेक करते हैं, तो उस केस में जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये बॉडी सेल्स के साथ, बॉडी की सेल्स की सरफेस पे एक प्रोटीन होता है विच इज़ नोन एज एन एसिटिल ग्लैक्टोजमीन। तो ये एक प्रोटीन होता है जो कि सेल की सरफेस पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये इसके साथ बाउंड होता है, RTB, दिस पार्ट बी, आई हाईलाइटेड दिस वन, येलो वाला RTB है। तो राइसिन टॉक्सिन जो बी है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। इस राइसिन टॉक्सिन बी का जो काम है वो यही है कि ये इसके साथ सिर्फ कनेक्ट हो जाएगा। जब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो ये सेल इसको परमिशन देता है इसके सेल के अंदर एंटर करने के लिए। एज वी ऑल नो कि जो सेल्स का ये जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है, तो ये सब कुछ इसके अंदर नहीं जा सकता। तो वंस इट विल गेट द एंट्री इनसाइड द सेल्स, अब ये सेल्स के अंदर जाने के बाद क्या करता है कि ये गोल्जी एपरेटस के साथ बाउंड हो जाता है। जो हमारे सेल्स के अंदर ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि गोल्जी एपरेटस हो गया है ना, राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये फ्लूइड होता है, ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये गोल्जी एपरेटस के साथ बाउंड हो जाता है। जब ये गोल्जी एपरेटस के साथ बाउंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा कि, अच्छा सॉरी, ये चीज़ एक मेंशन करना था यहाँ पे। एज पर वन स्टडी, एक सेल के साथ 107 राइसिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, ये एक स्टडी के अकॉर्डिंग है। नाउ राइसिन जब बाउंड करता है, बाइंड हो जाता है गोल्जी एपरेटिस के साथ, तो एक डीसल्फाइड आइसोमेरेज एक प्रोटीन है
जो कि इन दोनों के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। ये दोनों प्रोटीन फ्री हो जाते हैं। जब ये फ्री हो जाते हैं तो प्रोटीन बी का एज सच कोई यूज़ नहीं है इसके बाद, और प्रोटीन ए एक्टिव हो जाता है। अब प्रोटीन ए जब एक्टिव होता है तो ये हमारे राइबोसोम्स को जाके अटैक करता है। जब ये राइबोसोम को अटैक करेगा तो NH2 ये बेसिकली एडेनिन का मॉलिक्यूल है, तो एडेनिन का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। तो एडेनिन मॉलिक्यूल को जाके ये क्या करता है कि वहाँ से क्लीप कर देता है, लाइक ब्रेक कर देता है, हटा देता है। तो बेसिकली राइबोसोम्स जब प्रोटीन का स्टेबलाइजेशन करता है तो एडेनिन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब प्रोटीन मेकिंग में, इन सिंपल वर्ड्स, प्रोटीन मेकिंग में एडेनिन मॉलिक्यूल का होना कंपल्सन होता है। अगर ये है तभी वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो सकता है। राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन बनाना पूरा टाइम। ये जो प्रोटीन बनाता है उसी प्रोटीन के थ्रू हमारी सेल्स आगे फंक्शन करती हैं। तो जब ये एडेनिन मॉलिक्यूल वाला पार्ट यहाँ से मिसिंग होगा तो राइबोसोम जो होगा ये इट विल नॉट बी एबल टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। मतलब प्रोटीन स्टेबलाइजेशन, प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। जब सेल्स में प्रोटीन नहीं बनेगा तो डेफिनेटली आफ्टर अ फ्यू आवर्स सेल शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। जब सेल शट डाउन स्टार्ट हो जाएगी तो कंप्लीटली ये सेल बंद हो जाएगी, फंक्शन करना बंद कर देगी, एंड इट विल डाई, द सेल विल डाई। सो दिस इज हाउ राइसिन अफेक्ट अवर बॉडी। इस तरह से काम करता है। तो